जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। सावधान, प्रेम संक्रामक है। प्रेम एक संक्रामक रोग है जी। किसी प्रेमी के साथ बैठ जाओ, प्रेम तुम्हें भी पकड़ लेगा। कुछ दिन संग करके देखो, चांद, तारे, फूल, कलियां ये भी बातें करने लग जाएंगी जी। प्रेम संक्रामक है, छूत की बीमारी है ये। उद्धव कितना सोच कर आए थे, क्या क्या सोच कर आए थे कि ज्ञान दूंगा, जोग सिखाऊंगा, मूंड लूंगा, पर क्या पता था कि गोपियां ही इस महाज्ञानी को मूंड कर अपना चेला बना लेंगी जी। मैं फिर कहूँ, सावधान, प्रेम संक्रामक है। जैसे आप क्रोधी व्यक्ति के साथ रहें, उसके परमाणु आपको भी पकड़ लेंगे। आपको क्रोधी बनते देर ना लगेगी। ऐसे ही कामी व्यक्ति के संग में रहिए, आप भी धीरे धीरे वासना से भरते चले जाएंगे। यही बात लागू होती है प्रेम पर भी। प्रेम भी संग और ज़्यादा संक्रामक है। देखो ना, उद्धव अपने आंसू पोंछने लगे थे, उन्हें रोमांच होने लगा था, उनके पैर डगमगाने लगे थे। हे गोपियों, मुझे डर लग रहा है, उद्धव ने कहा। क्यों? एक दूसरे का मुंह देखने लगी थी गोपियाँ। क्यों उद्धव, मेरे भाव में परिवर्तन क्यों आ रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा सारा ज्ञान बहता जा रहा है? श्री राधा रानी ने उद्धव की ओर देखा और सहज बोली, उद्धव, ज्ञान किसी वस्तु में परिवर्तन नहीं ला सकता। ज्ञान का काम ही है जो जैसा है वैसे उसे ज्ञान ही दिखा देना। लोहे को लोहा दिखाना ये ज्ञान हुआ, सोने को सोना ही दिखाना ये देखना ज्ञान हुआ। ज्ञान जो जैसा है उसको वैसा ही दिखा देता है, पर प्रेम में ऐसा नहीं है। प्रेम एक चमत्कार होता है, ये चमत्कार ज्ञान में नहीं। प्रेम एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला देती है। लोहे को सोना बना देती है, पत्थर को भगवान बना देती है। चंद्रमा बतियाने लग जाता है, तारे सब संगी साथी हो जाते हैं, हवा गुनगुनाने लगती है, फूल मुस्कुराने लगते हैं, संपूर्ण प्रकृति झूम उठती है। श्री राधा रानी के मुखारविंद से ये सुनकर उद्धव गदगद हो गए। पर स्वामिनी, ये तो सब मन का खेल है, मन से आप मान लेती हो तो। उद्धव अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि श्री राधा ने टोक दिया। अच्छा, ये मन का खेल है तो तुम जो कहते हो मैं ब्रह्मा हूँ, इसका चिंतन करते हो, वो क्या मन का खेल नहीं है? श्री राधा रानी की बात का इस तरह उद्धव ने उत्तर दिया था। तो फिर लगाओ ना उस मन को ब्रह्मा में, फिर लगाओ ना उस मन को ध्यान में, फिर लगाओ ना उस मन को योग में। श्री राधा रानी हंसी। मन हो तो लगावें, यहाँ तो मन ही नहीं है। उद्धव ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा उत्तर भी मिलेगा। फिर कुछ देर के लिए चुप हो गए उद्धव, मन ही मन सोचने लगे। ये जिस स्थिति की बात कर रही हैं वो तो अमना स्थिति है, ऊंच स्थिति है। वेदांत ही कहता है जो ये कह रही हैं, जब शरीर ही मिथ्या है तो मन सत्य कैसे हो सकता है? मन भी तो मिथ्या ही है, सूक्ष्म शरीर तो भी मिथ्या है। फिर इस मन को भी सत्य मानकर चलना ये तो अज्ञानता ही है। विचित्र स्थिति है इन श्री राधा रानी की। उद्धव जी समझने की कोशिश करते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। इन्होंने अपने मन को ही कृष्ण बना दिया, इनका मन ही कृष्ण बन चुका है। पागलों की तरह हंसे उद्धव। मन ही कृष्णाकार बन गया, वो निराकार है, उसका कोई आकार तो है नहीं। बड़े दबे स्वर में उद्धव बोले थे, क्या तेरा निराकार ब्रह्मा साकार नहीं हो सकता? श्री राधा रानी ने पूछो। उद्धव बोले, वो निर्गुण निराकार ही है, फिर वो सर्वशक्तिमान नहीं है? श्री राधा रानी ने फिर पूछा था। उद्धव सकपका गए, कुछ सोच कर बोले, नहीं, सर्वशक्तिमान तो हैं। हंसी श्री राधा रानी, जब सर्वशक्तिमान है तो निराकार से साकार क्यों नहीं हो सकता? उद्धव ये सुनकर चुप हो गए, निरुत्तर ही हो गए थे। आपको कितना वियोग है ना, आप कितना रोती रहती हैं ना। उद्धव ने अब सहानुभूति दिखाई श्री राधा रानी के प्रति। वियोग किसे नहीं है? क्या तुम्हें वियोग नहीं है? क्या इस जगत के समस्त जीवों को अपने सच्चे यार का वियोग नहीं है? पर आश्चर्य होता है मुझे उद्धव, ऐसा वियोग होने के बाद भी हम रोते नहीं हैं, हम तड़पते नहीं हैं। कैसे भोजन हमारे गले से नीचे उतरता है, कैसे हम खराटे भर कर सो सकते हैं? उद्धव, जो सच में इस बात को समझ लेता है
हमारा सच्चा वियोग तो भगवान से है। कब के बिछुड़े हैं हम जन्मों जन्मों के, फिर भी कोई तड़प नहीं। श्री राधा रानी उद्धव को ही देख कर कह रही हैं, उद्धव जो इस वियोग को जान लेता है और तड़प शुरू हो जाती है, बस समझो मिलन संयोग का समय आ गया। हमारा वियोग सच में वियोग नहीं है, संयोग है। हम रोती हैं, बिलखती हैं, ये आनंद, अश्रु बहाने का आनंद। उद्धव ललिता सखी आगे आई और उद्धव को छू दिया। बस उद्धव को रोमांच होने लगा। प्रेम की तरंगे उद्धव के देह में व्याप्त होने लगी। उन तरंगों ने मन, बुद्धि, चित्त और अहम को भी छू लिया। सिर चकराने लगा उद्धव को। आपने ठीक नहीं किया प्रभु, इन गोपियों का अपराध क्या था। ओह उद्धव विचार करते हैं, ये मुझे क्या हो गया। मुझे मेरे श्री कृष्ण अपराधी क्यों लग रहे हैं। ये गोपियाँ मुझे अपने लगने लगी हैं। अंधेरा सा छाने लगा था उद्धव की आंखों के सामने। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।